मेरे YouTube के साथियों को मेरा सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे YouTube के तमाम साथी और जितने भी YouTube पर मुझे सुनने वाले हैं सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक एक लेकर आया हूँ। दोस्तों, कुछ वक्त के लिए अपनी आँखों को बंद कर लें और ख्वाबों की सोचों में चले जाएं। दोस्तों, अपने दिमाग में ये सोचें कि आप हवा में उड़ रहे हैं कुछ वक्त के लिए, कुछ सातों के लिए। जी तो दोस्तों, आपने अपनी आंखें बंद कर ली, छोटा सा ख्वाब भी देख लिया। अब ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाए। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आएंगे तो साथियों, आपको महसूस होगा कि हवा में बुलंदी पर उड़ने का क्या मज़ा है। जी हाँ दोस्तों, 2023, 24, 25, 2025 में हो सकता है कि आपको अपने आप को हवा में उड़ने के लिए ख्वाब ना देखना पड़े। दोस्तों, 2025 में आप हो सकता है कि अपनी जो कार है जिसे आजकल आप सड़क पर चलाते हैं, हो सकता है कि आप 2025 में ऐसी कार के मालिक हों जो हवा में उड़ती हो, जो 100 मीटर बुलंद हवा में यानी 300 साढ़े 300 फीट हाइट पर आप जो है ड्रोन की तरह आप अपनी कार में मूव करें मोटरवे के ऊपर। हो सकता है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि देखें पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और पाकिस्तान में पॉलिसी साज जो है वो हो सकता है कि ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब करें जिसमें ये ख्वाब की ताबीर आपको मिल सके 2025 में। तो दोस्तों, इस वक्त दुनिया में जापान, जर्मनी, मलेशिया, चाइना और फिलिपाइन, ये 5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया को हवाई सफ़र के लिए, देखें एक हवाई सफ़र हवाई जहाज़ में होता है और जाहिर है वो हवाई जहाज़ आप नहीं ख़रीद सकते, लेकिन ये 5 कंट्रीज़ इस वक्त जो है वो ऐसे अवामिल पर काम कर रही हैं जिसमें ये ड्रोन को एज अ पैसेंजर इस्तेमाल करेंगे। पैसेंजर हवाई सफ़र के लिए जो है वो पैसेंजर एज अ पैसेंजर, यानी जैसे आप अपनी कार के मालिक बनते हैं इसी तरह आप ऐसे ड्रोन के मालिक बनेंगे जिसमें आप बैठकर 30 मीटर बुलंदी तक उड़ान भर सकते हैं। और जिन ड्रोन्स पर ये लोग काम कर रहे हैं, इस वक्त 5 कंट्रीज़ काम कर रही हैं, इन्होंने अपनी तजर्बाती फ़्लाइट्स कर ली हैं। और इस वक्त जो है चाइना ने एहांग 164 और 184 एंड 216 जो है वो एहांग जो है वो इन्होंने बनाया है एहांग नाम से, चाइना ने। इसी तरह जर्मनी ने वोलोकॉप्टर बनाया है जो 1 और 2 पैसेंजर्स को लेकर सफ़र कर सकता है, उड़ सकता है। और इसी तरह जापान ने अभी अनकरीब 25 अगस्त को जो है वो अपनी 4 मिनट की फ़्लाइट जो है वो टोयोटा की टेस्ट फील्ड में टोक्यो में जो है वो अपनी टेस्ट फील्ड में इसकी उड़ान भरी है, अपनी जो तैयार की है जापान ने गाड़ी। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि चाइना और जर्मनी ये 2013 से जो है वो उस पे काम कर रहे थे, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे कि हम इन ड्रोन्स को कैसे इतना हेवी बना सकते हैं कि ये पैसेंजर को भी लेकर उड़ें। तो ये लोग इस पे 2013 से काम कर रहे थे। 2019 में ये कामयाब हुए। इन्होंने अपनी टेस्ट फ्लाई जो है वो फ्लाइंग की है, टेस्ट फ्लाइंग मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। वोलोकॉप्टर जो है जर्मनी का, इन्होंने जो है वो सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, इंग्लैंड, इन मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अपने वोलोकॉप्टर को ले जाकर मुख्तलिफ टेस्ट फ्लाई किए हैं। उसके मौसम के हिसाब से, वहाँ की हाइट्स के हिसाब से इन्होंने टेस्ट फ्लाई किए हैं और टेस्ट फ्लाई में इन्हें कामयाबी हासिल हुई है। और दुबई के साथ इनका कांटेक्ट भी हुआ है। दुबई में गालिबन ये लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है। चाइना ने यांग जो इन्होंने अपने
ड्रोन का नाम रखा है। तो एहांग और वॉलोकॉप्टर ये दोनों जो है जर्मनी और चाइना ने जो है वो दुबई के साथ कोई इश्तराक में कोई मुश्तरका इन्होंने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। लेकिन जापान ने जो है वो इस टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी जो है वो काम किया और 2019 में जैसे ही जर्मनी और चाइना ने जो है वो अपनी टेस्ट फ्लाई कर ली और फील्ड के बाद वो बाहर निकल कर भी उन्होंने फ्लाइट अपनी जो है वो स्टार्ट की फ्लाइंग कार से। तो उसके बाद जापान ने, हालांकि जापान की टेक्नोलॉजी आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में और बहुत फास्ट काम करते हैं ये अपनी टेक्नोलॉजीज़ पे, तो जापान ने बहुत मुख्तसर वक्त में, यानी चाइना और जो जर्मनी था वो 2013 से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, लेकिन जापान ने 2019 में इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया। 2019 के अवाइल में, यानी शुरुआती जो था साल, उसमें काम शुरू किया और इन्होंने 2020 के 25 अगस्त को इन्होंने टोक्यो में जो टोयोटा की फील्ड है, यानी जो एक स्पेस बनी हुई है जिसके अंदर टेस्ट फ्लाई की जाती है, तो वहाँ इन्होंने वहाँ टेस्ट फ्लाई की, अपनी 4 मिनट की टेस्ट फ्लाई की है। तो मैं आपको अपनी बकाया वीडियो में इसके मुतालिक मज़ीद तफसीलात से भी आगाह करता हूँ, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसके रूटर्स कितने हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मलेशिया और फ़िलिपाइन भी इस पर काम कर रहे हैं। मलेशिया की जो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी पे काम किया, मेरे पास उसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो फ़िलिपाइन में जो उन्होंने ड्रोन बनाया है फ़िलिपाइन में और उन्होंने अपनी टेस्ट फ्लाई की है, उन्होंने अपने ड्रोन का कोई नाम नहीं एज सच कोई जो है वो कोई मालूमात फराहम नहीं की हैं, लेकिन उनका सिंगल रूटर है, यानी सिंगल पंखे हैं उसके ऊपर मोटर पे। और आपको पता है कि जब डबल रूटर होते हैं तो अगर एक रूटर किसी वजह से काम नहीं करता तो कम से कम दूसरा रूटर जो है वो उसको हवा में मुअल्लक रखता है। तो चाइना ने और जापान ने जो अपने ड्रोन बनाए हैं, पैसेंजर ड्रोन बनाए हैं, उसमें उन्होंने हर मोटर के साथ डबल रूटर रखे हैं, यानी उसके टॉप में भी एक रूटर है, बॉटम में भी एक रूटर है, ताकि किसी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कोई ब्रेक डाउन हो जाता है, तो कम से कम फ्लाई जो है, जो गाड़ी जो फ्लाई कर रही है, फ्लाइंग कार जो है, वो कम से कम मुस्तहकम रहे, वो डावाडोल ना हो। तो उसके लिए उन्होंने डबल रूटर का इस्तेमाल किया है। जबकि वॉलोकॉप्टर जर्मनी है, उन्होंने भी सिंगल रूटर इस्तेमाल किया है। इसी तरह जो फ़िलिपाइन में एक साहब ने जो अपना ड्रोन बनाया है पैसेंजर ड्रोन, वो सिंगल पैसेंजर ड्रोन है और उसमें भी उसने सिंगल रूटर इस्तेमाल किए हैं। तो सिंगल रूटर थोड़ा सा होता है, लेकिन बहरहाल तो इसमें ब्रशलेस मोटर्स इस्तेमाल की जाती हैं जिसमें कार्बन ब्रशेस नहीं होते, हाई स्पीड मोटर्स होती हैं और उन मोटर्स के साथ डबल शाफ्ट में डबल रूटर इस्तेमाल किया जाता है। तो डबल रूटर में ये होता है कि एक रूटर अगर किसी वजह से काम छोड़ देता है तो दूसरा रूटर जो है उसको हवा में मुअल्लक रखता है। तो मैं आगे मज़ीद तफसीलात आपको बताता रहूँगा, मेरे साथ रहिएगा आखिर तक, मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जब एंड हो जाए तो मेरी वीडियो को आप लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। तो मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह हम आगे इसकी मज़ीद तफसीलात में आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, सामने स्क्रीन पर नज़र आने वाला ड्रोन फ़िलिपाइन में बनाया गया और ये चंद तस्वीर हैं जो फ़िलिपाइन में इसकी जो टेस्ट फील्ड में इसकी उड़ान भरी गई। ये सिंगल रूटर हैं, इसमें इसके जो एम्पेलर हैं वो सिंगल हैं, पंखे जो हैं वो टॉप में इसके पंखे हैं और इसने ये उड़ान भरी। ये फ़िलिपाइन में बनाया गया, फ़िलिपाइन में इस टेक्नोलॉजी पर काम जारी है और ये सिंगल पैसेंजर ड्रोन है। अब आप देख सकते हैं इस ड्रोन पस मंज़र में आपको जो है ये ड्रोन उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये फ़िलिपाइन का बना हुआ ड्रोन है और इसमें जो है वो जो रूटर लगाए गए हैं वो सिंगल रूटर हैं टॉप की तरफ और उस पर एक एक एम्पेलर पंखा लगा हुआ है। जबकि ये सब तजर्बाती काम जो है वो 2013 से 2012 से जो है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में चल रहा है
और अब तो यूएसए में वाशिंगटन डीसी में जो है वो इन्होंने जो है वो यूएसए में भी इन ड्रोन्स पे काम शुरू कर दिया है। अच्छा साथियों, अब आपको जो है एहांग 184 जो है वो हवा में मुअल्लक नज़र आ रहा है। टेस्ट फ्लाइट जो टोक्यो में टोयोटा की फील्ड जो थी उसके अंदर जो है वो इसकी स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। स्काई ड्राइव कंपनी ने इस ड्रोन को बनाया है। ये जापान में इसकी ये टेस्ट फ्लाइट जारी है। 25 अगस्त को इन्होंने 4 मिनट की फ़्लाइट जो है वो इसका टेस्ट किया है और ये इसमें जो है 8 एम्पेलर यूज़ किए गए हैं, 8 पंखे और डबल रूटर है। हर मोटर के टॉप एंड बॉटम दोनों तरफ जो है वो एक एक पंखा दिया गया है, तो 8 पंखे इस पर लगाए गए हैं। और इसके 2 मॉडल जो हैं वो इन्होंने अभी बनाए हैं और ये स्काई ड्राइव कंपनी जापान की जो है वो इस पे काम कर रही है और इन्होंने अपने जो ड्रोन का नाम कार्टिवेटर रखा है। ये कार्टिवेटर की फ़्लाइट आपको टेस्ट फ्लाइट नज़र आ रही है। ये 4 मिनट की टेस्ट फ्लाइट जो है ये इन्होंने टोयोटा फील्ड में की थी 25 अगस्त 2020 में। तो इन्होंने बहुत जल्दी इस पे काम किया और 2019 में इन्होंने काम शुरू किया, 2019 के शुरू में, और 2020 में इन्होंने जो है वो ये अपनी फ्लाइंग कार तैयार कर ली है। ख़ूबसूरती के लिहाज से ये वोलोकॉप्टर के बराबर ही तकरीबन है, जो कि जर्मनी का है वोलोकॉप्टर। तो अभी आपको मैं वोलोकॉप्टर की भी फ़्लाइट जो है वो दिखाऊंगा। इस कार्टिवेटर जो इन्होंने बनाया है जापान वालों ने, ये इन्होंने बहुत कम मुद्दत में इस पर जो है वो तजर्बे किए और फौरी तौर पे इन्होंने जो है वो 2020 के अगस्त में 25 अगस्त को इसकी टेस्ट फ्लाई कर दी है। और ये बहुत पुरुम्मीद हैं अपनी इस ड्रोन से। और ये जो है इस कंपनी ने इस कंपनी की स्काई ड्राइव की जो वेबसाइट है उस पर इन्होंने एक प्रेस रिलीज़ भी जारी किया है 25 अगस्त को, जिसमें जापान में जो है वो इस जापानी कार स्काई ड्राइव इनकॉर्पोरेशन जो है वो कहती है कि हमने शहरी हवाई नकलो हरकत के हल के लिए ये तैयार की है स्काई ड्राइव कार, और हमने इसका ये पहला तजर्बा जो है उड़ने का कामयाबी से कर लिया है। और हम कोशिश करेंगे कि 2020 तक जो है वो हम ऐसा लाइसेंस गवर्नमेंट से हासिल कर लें जिसमें हम जो है इस अपनी कार्टिवेटर जो हमारा ड्रोन है, पैसेंजर ड्रोन, इसको हम जो है वो जिस तरह वोलोकॉप्टर और एहांग चाइना का जो बना हुआ एहांग है और वोलोकॉप्टर जर्मनी का बना हुआ, जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाकर टेस्ट फ्लाइट की हैं, तो हम भी जो है वो 2020 में आखिर तक जो है इस चीज़ का लाइसेंस हासिल कर लेंगे कि हम अपनी जो फ़्लाइट है इसको टेस्ट फील्ड से बाहर ले जाकर फ्लाई करें। क्योंकि जर्मनी और चाइना जो है वो अपनी ये फ़्लाइट जो है वो बाहर मुख्तलिफ़ मुल्कों में ले जाकर कर चुके हैं। तो अभी जो है जापान ने इस अपनी फ़्लाइट को सिर्फ 4 मिनट के लिए उड़ाया है और टोयोटा की टेस्ट फील्ड में उड़ाया है टोक्यो में। अब वो भी चाहते हैं कि हम उसको जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में ले जाकर इसका कामयाब तजर्बा करें। जैसे कि वोलोकॉप्टर आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, वोलोकॉप्टर जो है वो वोलोकॉप्टर की जो फ़्लाइट इन्होंने की हैं वो सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में ये आप देख लें कि ये वोलोकॉप्टर है, ये जर्मनी का ड्रोन है और ये है सिंगल एम्पलर हैं, इसमें भी पंखे सिंगल हैं, लेकिन इसमें जो है वो मोटर्स जो हैं वो बहुत सारी मोटर्स लगाई गई हैं, मल्टी मोटर्स हैं, मल्टी मोटर्स को इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें तकरीबन इन्होंने 12-14 जो है वो पंखे लगाए हैं, एम्पलर लगाए हैं, और लेकिन हैं सिंगल हैं। लेकिन बैलेंस करने के लिए इन्होंने इतने पंखे लगा दिए हैं कि अगर फॉर सेफ्टी पर्पस अगर कोई एम्पलर या कोई मोटर जो है वो ब्रेक डाउन पे चली जाती है तो कम से कम ड्रोन जो है वो हवा में मुअल्लक रहेगा और वो जो है वो डिसबैलेंस नहीं होगा और इजीली जो है वो लैंड कर सकता है कहीं पर भी। तो दोस्तों, इन्होंने जितने भी ये ड्रोन बनाए हैं सब ने तकरीबन ये ड्रोन
2.3 मीटर लॉन्ग हैं और 2 मीटर ऊंचे हैं, यानी तकरीबन 8 फीट इसकी लंबाई चौड़ाई है, 8 फीट बाई 8 फीट। और इसकी जो हाइट रखी है वो इन्होंने 7.5 रखी है, किसी ने 8 फीट रखी है। तो ये तकरीबन 2 खड़ी हुई गाड़ियों की जगह पर ये लैंड कर जाता है आराम से। और ये अमूदी लैंड करता है, वर्टिकल, यानी ये जो है वो हवाई जहाज़ की तरह जो है वो पहले जो है वो स्पीड नहीं पकड़ता, ये डायरेक्ट जो है उठता है हेलीकॉप्टर की तरह। और इसके लिए जो है इसको उड़ान भरने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये वोलोकॉप्टर आप देख रहे हैं पस मंज़र में, ये जर्मनी का है और इसमें मल्टी जो है वो प्रोपेलर दिए गए हैं। आप इसकी फ़्लाइट देख सकते हैं, बड़ी स्मूथ फ़्लाइट है। बस इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी, लेकिन इतनी बुरी नहीं है। शेप जो है वो इससे पहले जो मैंने आपको फिलिपाइन का दिखाया था उसकी शेप थोड़ी में भी सही नहीं है, अच्छी नहीं है, गुड लुकिंग नहीं है। लेकिन वोलोकॉप्टर हो गया, या जो जापान ने स्काई ड्राइव कंपनी ने कार्टिवेटर बनाया है, या ये जो जर्मनी ने वोलोकॉप्टर बनाया है, या जो चाइना ने भी सेफ्टी पर्पस को मलूज़ खातिर रखते हुए 4 जो हैं वो रूटर लगाई हैं, मोटरें, और 4 रूटर मोटरों पे उन्होंने 8 एम्पेलर लगाए हैं, यानी ऊपर नीचे एम्पेलर लगे हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें जो पंखे लगे हैं वो सिर्फ ऊपर की तरफ लगे हुए हैं जर्मनी के वोलोकॉप्टर पर। ये वोलोकॉप्टर है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो बहरहाल बहुत खूबसूरत है और ये इन्होंने राउंड शेप में बनाया है। लेकिन जो जापान ने जो बनाया है कार्टिवेटर, स्काई ड्राइव कंपनी ने, वो भी बहुत खूबसूरत बनाया है। चाइना ने भी खूबसूरत बनाया है, लेकिन चाइना का आपको पता ही है कि चले तो देर तक और पता नहीं ना चले तो शाम तक। बहरहाल लेकिन अच्छा है, इस पे तजर्बात हो रहे हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, और उम्मीद है कि 2024-2025 तक जो है ये जो उड़ने वाली फ्लाइंग कारें हैं ये दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में आ जाएंगी। अब ये और बात है कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि जो ये ड्रोन होता है, ज़ाहिर है आपको पता है कि ये 100 फीट हाइट पर फ्लाई करता है। और इस हाइट, इस रेंज में जो है वो हाई टेंशन वायर्स भी आती हैं। और फिर दूसरा ये है कि सेफ्टी पर्पस के लिहाज से भी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अलाउ नहीं करती ड्रोन की फ़्लाई को, क्योंकि आपको पता है कि सेफ्टी पर्पस के लिहाज से कुछ हमारे जो फ़ौजी अड्डे हैं, या हमारे जो ब्रिजेस हैं, या हमारे जो स्टेशंस हैं, या हमारे जो दरिया हैं, या हमारे पहाड़ हैं, या सेंसिटिव एरियाज़ जैसे कह सकते हैं आप, तो सेंसिटिव एरियाज़ में जो है वो ड्रोन की फ़्लाइट ममनू है, गैर कानूनी है पाकिस्तान में, और उस पर जो है वो कानून लागू होता है। तो इसीलिए ड्रोन पर पाबंदी है। पाकिस्तान में ड्रोन जो है वो गैर कानूनी करार दिया गया है अभी तक। हो सकता है कुछ अरसे के बाद जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो ऐसी कोई पॉलिसी लेकर आएँ सेफ्टी के हिसाब से या प्राइवेसी के हिसाब से। ज़ाहिर है ड्रोन जब हवा में बुलंद होता है तो बहुत सारे प्राइवेसी के भी मामलात होते हैं, नीचे लोगों के घर होते हैं, सहन होते हैं, खुले घर होते हैं, प्राइवेसी के भी मामलात हैं। तो इसीलिए ड्रोन पे जो है वो पाबंदी है कि बहुत सारे हाईवेज़ हैं हमारे, जैसे मोटरवे है, या जो ऐसे हाईवेज़ जो मुख्तलिफ़ शहरों को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, वहाँ पर भी फ़ोटोग्राफ़ी या ड्रोन को उड़ाना जो है वो मना है और गैर कानूनी है। और ज़ाहिर है जहाँ लीगली जिस चीज़ की इजाज़त ना हो वहाँ पर कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। तो बहरहाल उम्मीद है कि ये ड्रोन जो है, जो इस वक्त 4-5-6 कंट्रीज़ जो हैं इन ड्रोन्स पे काम कर रही हैं। हमारे पाकिस्तान में भी कोई साहब मैंने सुना है कि काम कर रहे हैं, लेकिन वो ड्रोन पे काम नहीं कर रहे, वो भी एक हेलीकॉप्टर बनाया है उन्होंने लेकिन उनको भी अभी परमिशन नहीं मिली है टेस्ट फ्लाई की। तो वो अपने तौर पे उन्होंने फ़्लाई करने की कोशिश की है, लेकिन लीगली जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी है, चाहे ड्रोन बड़ा हो या छोटा हो। लेकिन ये बड़े ड्रोन जो है पैसेंजर ड्रोन ये बनाए गए हैं। ये हेलीकॉप्टर आप देखें कि ये दुनिया के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में इसे जो है बुलंद उबाला इमारतों के दरमियान से गुजारा गया है,
बर्फीले इलाकों में इसको उड़ाया गया है, ताकि इसके ऊपर एटमॉस्फेयर के जो असरात होते हैं वो, या बुलंदी पे जाना, या बिल्डिंग्स जो सामने ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, इन तमाम मामलात को, पेचीदगियाँ जितनी भी हैं उनको परखने के लिए, उनको देखने के लिए मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में ले जाकर इस वॉलोकॉप्टर को, जर्मनी के वॉलोकॉप्टर को उड़ाया गया है, ताकि उस माहौल में ये एडजस्ट कर सकता है वॉलोकॉप्टर या नहीं। तो आप पस मंज़र में देख रहे हैं कि ये एक पैसेंजर सीट खाली है और जो इसका पायलट है, जो कप्तान है, वो चला रहा है इसको। तो ये 2 सीटर वॉलोकॉप्टर 2 सीटर है जर्मनी का। इसी तरह जो चाइना ने बनाया है एहांग, तो चाइना ने इसके 2 मॉडल बनाए, एक सिंगल सीटर और एक डबल सीटर है। तो एहांग 184 और एहांग 216 ये चाइना ने बनाए हैं। मैं आगे आपको एहांग को भी दिखाता हूँ। अभी आप वॉलोकॉप्टर की फ्लाई देख लें, ये बड़ी स्मूथ फ्लाई है इसकी उड़ान बहुत ही स्मूथ है, और इसे हर जगह पर उड़ाकर इसे बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से चेक किया गया है। ये देखें आप, हांगकांग, इसे हांगकांग में भी तजर्बाती तौर पर उड़ाया गया। उसके बाद इसे जो है वो दुबई में भी लाकर उड़ाया गया, बल्कि दुबई में तो दुबई ने चाइना की उस कंपनी से जिसने एहांग बनाया है, उस कंपनी के साथ और वॉलोकॉप्टर जर्मनी की कंपनी के साथ कोई इश्तराक किया है, कोई कमिटमेंट की है आपस में इन्होंने, कि एज आ जो है वो टैक्सी जो है वो दुबई में इसको इस्तेमाल करने का कोई प्रोग्राम बना है। और देखें, दुबई जो है वो अमीर तरीन कंट्रीज़ में उसका शुमार होता है, और दुबई जो है वो अफोर्ड कर सकता है इसे एज अ टैक्सी। लेकिन पूरी दुनिया में लोग मौजूद हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। अगर इसकी जो प्राइस है, अभी तक इन्होंने अपने इसकी ड्रोन्स की प्राइस का जो है, ये पैसेंजर ड्रोन्स की प्राइस का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि ये तमाम फ़्लाइट जितनी भी इन्होंने फ़्लाइट की हैं, ये सब तजर्बाती हैं। जैसे ही ये तजर्बाती से निकल कर अपने जो प्रैक्टिकल उसमें आएंगे, तो उसके बाद फिर जो है ये अपनी इन ड्रोन्स की जो प्राइस हैं उसका भी ऐलान करेंगे, और अफोर्डेबल प्राइस होंगी, लोग अफोर्ड कर सकते होंगे, तो इंशाल्लाह ऐसे ज़रूर ख़रीदेंगे। और ये है कि हमें जो है वो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो क्या पॉलिसी बनाती है इन ड्रोन्स को उड़ाने के बारे में, आया वो परमिशन देती है या नहीं देती। तो ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ होंगी इन ड्रोन्स के बारे में, कि आया वो इन ड्रोन्स को अलाउ करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया, ये देखिए कितनी स्मूथ इसकी जो लैंडिंग है, बहुत कम जगह में ये जो है ये लैंड कर जाता है वॉलोकॉप्टर जर्मनी का। और ये इसका बहुत खूबसूरत व्यू आप देखें वॉलोकॉप्टर का, ये जर्मनी का वॉलोकॉप्टर है। बस मुझे इसमें एक चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लग रही कि इसके जो एम्पेलर है, ये इन्होंने एक छतरी सी बना दी है और उस छतरी पे इन्होंने सिंगल एम्पेलर लगाए हैं, और बिल्कुल गोल फुटबॉल की शक्ल का इसको इन्होंने डिज़ाइन किया है। जबकि चाइना ने और जापान ने कुछ बेहतरी लाई है। चाइना ने भी अपने डबल एम्पेलर दिए हैं, और 8 एम्पेलर हैं, 4 उनकी मोटर्स हैं, और ब्रशलेस मोटर्स हैं जिनमें कार्बन ब्रशेस नहीं हैं। हाई स्पीड मोटर्स जो हैं इन्होंने लगाई हैं इसमें, और ज़ाहिर है मोटर्स की स्पीड्स को हाई करने के लिए मुख्तलिफ बैटरीज़ भी बहुत हाई पावर यूज़ की गई होंगी, क्योंकि नॉर्मली जो करंट पे जो मोटरें इतनी स्पीड में चलती हैं वो कार्बन ब्रशेस वाली होती हैं। कार्बन ब्रश जो है वो आपको पता है कि रूटर को जो है वो करंट जो है वो पुश करता है, झटके से करंट देता है, जिसकी वजह से वो जो कार्बन ब्रश वाली मोटर्स हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं। लेकिन उसकी आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है कार्बन ब्रशेस की। तो इन्होंने जो है वो तजर्बा किया, चाइना ने, जापान ने, फ़िलिपाइन ने, जर्मनी ने, मलेशिया ने भी अपना ड्रोन बनाया है, लेकिन मलेशिया के एज सच ड्रोन में उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा वो नहीं किया है। ये देखें, ये फ्रंट व्यू है इसका वॉलोकॉप्टर का, जर्मनी के वॉलोकॉप्टर का।
ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में इन्होंने, अच्छा इसके अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम भी है और मैनुअल भी है, यानी इससे जो है वो जो इसका जो ड्राइवर है या इसका जो पायलट है या इसका जो कप्तान है वो इसे मैनुअली भी जो है वो इसका कंट्रोल कर सकता है। और उसके अलावा इसके अंदर बाकायदा कंप्यूटर लैपटॉप रखा गया है, कंप्यूटर के साथ चिप लगाई गई है, उसमें इसे किसी भी डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पर आप लैंड भी कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे आप खड़े होकर स्टे भी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, वो प्रोग्रामिंग आप करेंगे तो ये उस जगह पर जाकर खुद ब खुद खड़ा हो जाएगा। आप जितनी देर वहाँ पर खड़े रहेंगे ये हवा में मुअल्लक रहेगा। तो कंप्यूटराइज इसको कंट्रोल भी दिया गया है और जो है वो ये मैनुअल भी इसको जो है इसका कप्तान जो है वो मैनुअल भी इसकी उड़ान भर सकता है। तो ये इसके पीछे बैटरीज लगाई गई हैं, ये इस वक्त बैटरीज का कवर हटा हुआ है वोल्वो कॉप्टर का। ये ब्लू कलर की आपको बैटरीज नज़र आ रही हैं, ये इसके एम्पलर, ये जो है विंड मिल्स जो हैं, विंड मिल्स हैं उनके दरमियान इसको उड़ाया जा रहा है। आपको पता है विंड मिल के जो प्रोपेलर जो है वर्टिकल अमूदी होते हैं और 100 फीट ऊंचे टावर बने होते हैं। तो बहरहाल सेफ्टी पर्पस के लिहाज से भी जो है ये अब आपको जो है वो इहांग जो चाइना ने अपना जो इंट्रोड्यूस कराया है, ये देखें आप, ये डबल एम्पेलर हैं बॉटम में भी टॉप में भी। तो दोस्तों इसके साथ ही प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मेरा प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।